हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जहाज का पंछी उपन्यास का कथासार बताऊंगी। जहाज का पंछी उपन्यास ईलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिसमें एक अनाथ तथा पढ़े लिखे समझदार बेरोजगार युवक की व्यथा कथा प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक 27 वर्गीय नवयुवक बेरोजगारी से छटपटाकर कलकत्ता महानगर में आ पहुंचता है, किंतु यहाँ भी उसकी आजीविका और रहने का कोई प्रबंध नहीं हो पाता है। वह इधर उधर भटकते हुए फुटपाथों पर अपने दिन व्यतीत करने लगता है। नवयुवक का शरीर अत्यंत कृश शरीर है और उसकी वेशभूषा देखकर हर व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह कोई या तो चोर है या कोई पॉकेटमार है, जिसके कारण वह पुलिस के हाथों पड़ जाता है और चोट खाकर अस्पताल में पहुंच जाता है। नवयुवक अस्पताल में देखता है कि जनसेवा का ढोंग यहाँ पर अपनाया जा रहा है और कुछ समय पश्चात ही उसे अस्पताल से भी निकाल दिया जाता है। नवयुवक इधर उधर भटकता हुआ नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे हर जगह से दुत्कार दिया जाता है। वह बहुत निराशीन हो जाता है, जिसके कारण वह चोरी करना आरंभ कर देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है और हवालात में बंद कर देती है। वह हवालात जब जाता है तो वह वहाँ देखता है कि पुलिस वाले कैदियों पर अपना मनमाना अत्याचार करते हैं, जिसको देखकर उसे बहुत दुख होता है। एक समय आता है जब नवयुवक को मजिस्ट्रेट से मिलाया जाता है और मजिस्ट्रेट उसे निरपराध घोषित कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है। नवयुवक भटकते भटकते एक दिन वह करीम चाचा के संपर्क में आता है। वहाँ रहते हुए वह कला नाम की लड़की को हिंदी पढ़ाता है और साथ ही साथ करीम चाचा के निर्देशन में व्यायाम करते हुए अपना स्वास्थ्य को भी सुधारता है और साथ ही साथ पाक कला की शिक्षा को भी प्राप्त करता है। लेकिन कुछ कारणों के से उसे वह स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ समय पश्चात फिर उसकी मुलाकात भादुड़ी महाशय से होती है और उसे वहाँ पे एक रसोइये की नौकरी मिल जाती है और वहीं पे उसके रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है, जिससे वह बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन एक दिन रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में हो रही गोष्ठी में प्रगतिशील विचारधारा पर जब नवयुवक ने भाषण दिया, तब भादुड़ी महाशय अत्यंत क्रोधित हो उठते हैं और क्रोध के भाव में आकर उसको नौकरी से निकाल देते हैं। भादुड़ी जी के वहाँ से निकाले जाने के बाद नवयुवक का संपर्क प्यारे धोबी से होता है। वह प्यारे धोबी के वहाँ लॉन्ड्री का काम संभालने लगता है। प्यारे की लड़की नवयुवक के प्रति आकर्षित होती है और अपना संपूर्ण जीवन उसको समर्पित करना चाहती है, किंतु वह उसे स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक दिन प्यारे अपनी लड़की और कथानायक को संदिग्ध अवस्था में देख लेता है, जिससे उसे वह स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। प्यारे के वहाँ से निकाले जाने के पश्चात नवयुवक की मुलाकात मिस साइमन नाम की एक एंग्लो इंडियन स्त्री से होती है, जहाँ पर उसे रसोइये की नौकरी मिल जाती है। किंतु कुछ समय पश्चात नवयुवक को पता चलता है कि वह एक चकले में आकर फंस गया है। मिस साइमन के वहाँ 15 लड़कियां हैं और 15 लड़कियों के द्वारा वेश्यावृत्ति कराई जाती है। जब उसे यह पता चलता है तब उसे बहुत दुखद होता है और वहाँ तभी उसका परिचय अमला, जुलेखा, सुजैना इत्यादि लड़कियों से होता है। उन लड़कियों के संपर्क में आने के बाद उसे ज्ञात होता है कि मिस साइमन इन पर बहुत अत्याचार करती है, जिसके कारण वह सब अत्यंत दुखी है। इसीलिए वह संकल्प लेता है कि वह उनका उद्धार करेगा और उसके लिए वो हर तरह का प्रयास करना आरंभ कर देता है, किंतु हर बार वह असफल होता है। वह यह भी देखता है कि मिस साइमन का साथ पुलिस भी देती है। इन्हीं दिनों मिस साइमन की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तभी नवयुवक फ्रैंक के सहयोग से उस चकले को टेलरिंग हाउस में परिवर्तित कर देता है, जिससे वहाँ जितनी भी लड़कियां हैं
वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने लग जाती है, किंतु असामाजिक तत्वों का पोषण करने वाले वर्ग को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और पुलिस उसे झूठे एजेंट आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन नवयुवक मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस से भागकर कथानायक लीला नामक स्त्री के यहाँ पहुँच जाता है। लीला एक अविवाहिता और धन धान्य से समृद्ध नारी है। नवयुवक को उसके वहाँ रसोई की नौकरी मिल जाती है। बौद्धिक स्तर और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लीला उसके प्रभाव में आ जाती है। धीरे धीरे वह निकट आने लगते हैं। लीला कथानायक से विवाह करना चाहती है, किंतु वह मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। कथानायक उसको छोड़कर चला जाता है। कथानायक मानसिक रूप से खिन्न होकर उसके घर को त्याग देता है और दूसरे दिन अपने आप को रांची में पाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्वामी जी से होती है। स्वामी जी से वो पहले अस्पताल में भी मिल चुका है। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद उसे रांची का मानसिक अस्पताल देखने का अवसर भी प्रदान होता है। कथानायक फिर अपनी आंखों के आगे युक्त जीवन का कटु यथार्थ घुमाता है, किंतु स्वामी जी उसे मानसिक रूप से सुस्थित करते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक कहीं से सूचना पाकर लीला कथानायक को लेने के लिए रांची आ पहुंचती है। लीला उसके साथ मिलकर जन कल्याण के कार्य को करना चाहती है, जिससे कथानायक बहुत प्रसन्न होता है। यह नायक उसकी विचारधारा से सहमत हो जाता है। लीला यहाँ कथानायक को स्पष्ट कर देती है कि वह जनजीवन के पीड़ित और शोषित पक्ष का उद्धार करने के लिए अपना समस्त संपत्ति प्रस्तुत कर देगी। कथानायक को उसकी इस बात से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है और वह सदैव के लिए लीला को अपना लेता है। यहाँ पे उपन्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।